प्रयागराज में तेजी से बढ़ रही गंगा और यमुना ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे हजारों घर प्रभावित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही संगम स्थित प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था और हालांकि एक दिन के ठहराव के बाद दोनों नदियों का जल स्तर फिर से तेज गति से बढ़ रहा है। गंगा जहां खतरे के निशान को पार करने के करीब पहुंच गई है, वहीं यमुना भी डेंजर लेवल को पार करने को बेकरार है। दोनों नदियों के बढ़ते जल स्तर से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हो रही है। छात्रों का कहना है कि अलग अलग जिलों से छात्र यहां आकर पढ़ाई करते हैं, ऐसे में जल स्तर बढ़ने से उनके कमरे तक पानी पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपना पूरा सामान समेट रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हैं। हालांकि छात्रों का कहना है कि इस स्थिति में ना तो उनको कहीं दूसरा कमरा मिल पाता है और अगर कोई कमरा मिल भी गया तो उसका किराया बेहद ज्यादा होता है, जो उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। समस्याएं आप लोग के ऊपर आ गई हैं। हम लोग अपने घर से आए हुए यहाँ रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा यहाँ कमरा है, हम लोग रहते हैं, हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की। अब जैसे दो तीन महीने बाढ़ आता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को पैसा उतना मतलब मिनिमम मिलता है, बाकी जो भाड़ा वड़ा सब लगता है, खर्चा लगता है। हम लोग रहते हैं यहाँ, पानी जब बढ़ जाता है तो हम लोग को रूम छोड़ के जाना पड़ता है, तो दिक्कत होता है यहाँ पे। अब पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पेपर होने वाले रहता है, सब कुछ रहता है, ये सब बाकी सब प्रॉब्लम रहता है। पानी बेरों बेर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सारा पानी, तो यही सब दिक्कत होती है हम लोगों की। अच्छा, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी कम हो, दिक्कतें कम हो, जिससे आप अब जैसे पानी कम हो जाता है हम लोग रुक जाएंगे, अगर पानी नहीं कम होता है हम लोग को फिर कहीं रूम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि रूम ढूंढने के वक्त इस समय जैसे यहाँ जो किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, मतलब रेंट बढ़ा देते हैं, तो हम लोग को रूम उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, बहुत ढूंढना पड़ता है। जैसे चाहे छोटा बगाड़ा हो, चाहे कहीं भी ले हम लोग, मतलब दुगने दाम पे मिलता है रूम हम लोग को, तो यही सब दिक्कतें होती है। ये समस्या बढ़ गई है अब आप लोग की? हाँ, समस्या हम लोग तो बढ़ी गई है, बाकी दिक्कत होता है सब कुछ। यहाँ सामान ले जाना, इतना सारा सब सामान रहेगा, गैस सिलेंडर सब भारी भारी, ये सब कापी किताब सब मैनेज करना होता है, रूम सब कुछ जानते ही सब कुछ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सौरभ यादव नाम है मेरा, जौनपुर का रहने वाला हूँ। है कि जो भी छात्र यहाँ छोटा बगाड़ा में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त इलाके से पूरी तरह ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये इस इलाका में हर एक साल बाढ़ आता ही आता है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, और बहुत सारे समस्या आती है। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहली रूम की समस्या होती है। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे किराए पर रूम लेकर आते हैं, या अगर बाढ़ के समय अगर दूसरे जगह जाते हैं तो उनको दोगुने किराया देना पड़ता है और उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ का जो दयनीय स्थिति है हम लोग का काफ़ी जर्जर हो जाता है बाढ़ के समय में, जो कि काफ़ी हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि गंगा खतरे के निशान से थोड़ी ही दूर है। बीते 24 घंटों में गंगा 65 सेंटीमीटर और यमुना 80 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे जल्द ही दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शहरवासियों की मुसीबत बढ़ना लगभग तय है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग दहशत में हैं और इसके साथ ही तेज हवा के कारण नदियों में उठ रही 1 फीट से ऊंची लहरों को देखकर भी लोग खासे घबराए हुए हैं। लोग अपने घरों में कैद हुए दिखाई दिए हैं। हमारी टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र छोटा बगाड़ा पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। लोग बड़ी ही मुसीबत से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोगों के घरों तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से उनको अपनी छत पर ही कैद होना पड़ रहा है। प्रयागराज से शनि केशरवानी की रिपोर्ट।